क्वेश्चन में हमें दो पैरेललोग्राम्स दिए गए हैं। पहला पैरेललोग्राम है RIS के रिस्क और दूसरा पैरेललोग्राम है CLUE क्यूब। इस पैरेललोग्राम RISK का जो ये एंगल है K वो 120 डिग्री का है और इस पैरेललोग्राम CLUE का जो ये L एंगल है वो 70 डिग्री का है। हमने इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले हम RIS के रिस्क इस पैरेललोग्राम को लेते हैं। लिखते हैं इन पैरेललोग्राम RISK। इस RIS के पैरेललोग्राम में एंगल K एंड एंगल S एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल K एंड एंगल S एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं और हमें पता है एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसलिए इस RIS के पैरेललोग्राम के एंगल K एंड एंगल S का सम 180 डिग्री होगा। क्योंकि ये दोनों एंगल्स इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो हम लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट angles of a parallelogram is 180 degree। स्टूडेंट्स, जो ये S एंगल है, इस S एंगल को हम प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं KSI। तो हम इस S एंगल को प्रॉपर तरीके से लिखेंगे एंगल KSI। तो यहां पर हमारे पास में बन गया एंगल K प्लस एंगल KSI इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं। चलिए अब हम इस एंगल KSI को एंगल 1 सपोज कर लेते हैं। लिखते हैं लेट एंगल KSI इज इक्वल्स टू एंगल 1। तो जब हम एंगल KSI की जगह पर एंगल 1 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा एंगल K प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इक्वेशन हो जाएगा एंगल K प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए हमारा जो ये एंगल K है, जो हमारा एंगल K है वो 120 डिग्री का है, तो हम एंगल K की जगह पर लिखेंगे 120 डिग्री। फिर आगे है प्लस, फिर है एंगल 1, फिर है इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब हम 120 डिग्री को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे, तब लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा एंगल 1 और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तब हमारा एंगल बन आएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। तो यहां पर हमारे पास में आ गया एंगल 1 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो एंगल 1 जो है वो हमारा 60 डिग्री का है। चलिए अब हम CLUE इस पैरेललोग्राम में आते हैं। देखते हैं इन पैरेललोग्राम CLUE। अब हम सबसे पहले जो ये एंगल है UEC, जो ये एंगल है UEC, इसको हम एंगल 2 सपोज कर लेते हैं। लिखते हैं लेट एंगल UEC इज इक्वल्स टू एंगल 2। तो हमने एंगल UEC को एंगल 2 सपोज कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस पैरेललोग्राम में जो एंगल L है वो एंगल 2 के अपोजिट एंगल है और हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसलिए एंगल L एंगल 2 के इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे एंगल L इज इक्वल्स टू एंगल 2। तो चलिए इन दोनों के इक्वल्स होने का रीजन यहां पर लिख लेते हैं। लिखते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए जो L एंगल है वो 70 डिग्री का है, इसलिए हम L एंगल की जगह पर 70 डिग्री पुट अप करेंगे और आगे है इक्वल्स टू एंगल 2। तो यहां पर हमारे पास में आ गया एंगल 2 इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। चलिए अब हम इस ट्राइंगल पर आते हैं, यानी कि ट्राइंगल OSE पर आते हैं। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल OSE। इस ट्राइंगल OSE में एक एंगल X है, दूसरा एंगल 1 है,
तीसरा एंगल एंगल 2 है और हमें पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OSC x प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OSC x प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x का वैल्यू हमको नहीं पता है, x का वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है, तो हम x को एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। फिर है प्लस, फिर है एंगल 1 और एंगल 1 हमारा है 60 डिग्री का, तो हम एंगल 1 की जगह पर लिखेंगे 60 डिग्री। फिर है प्लस, फिर है एंगल 2 और एंगल 2 हमारा है 70 डिग्री का, तो हम एंगल 2 की जगह पर लिखेंगे 70 डिग्री। फिर है इक्वल्स टू 180 डिग्री। x को हम एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। आगे है 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री। 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री हो जाएगा 130 डिग्री और राइट हैंड साइड में है 180 डिग्री। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। x को हम एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। 130 डिग्री को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे, तब राइट हैंड साइड में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तब हमारा x आएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री यानी कि 50 डिग्री। तो यहां पर हमारे पास में आ गया x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री और क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, तो हमने इस x की वैल्यू को फाइंड आउट किया 50 डिग्री। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर।